आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान में दरमानदा कश्मीरियों की वापसी के लिए वजारत खारजा को लिखा खत। खुसूसी हवाई जहाज से घर वापस लाने का किया मुतालबा। ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को घर वापस लाने के लिए सरपरस्तों की डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मुलाकात। बच्चों से बात न होने पर सरपरस्तों के खदशात में हो रहा है इजाफा। इमामों की प्रोफाइलिंग है गैर कानूनी। कांग्रेस लीडर जी अमीर की बीजेपी पर तनकीद। तो बीजेपी महिला मोर्चा की रुमैसा रफीक ने एनसी और पीडीपी पर की तनकीद। कहा, प्रोफाइलिंग सिक्योरिटी इक़दाम के लिए है जरूरी। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में खवातीन विलेज डिफेंस गार्ड्स का दहशतगर्दों से मुकाबला के लिए तरबियत जारी। इलाके की हिफाजत में खवातीन का है अहम किरदार। अनंतनाग के शलीपुरा में मकामी नौजवान मसरूर अहमद मोची की पुरस्कार मौत। तो वहीं डोडा के बागीरनी गांव में तालिब इल्म ने इम्तिहान में फेल होने पर की खुदकुशी। कश्मीर में चिल्लैंकलान की सख्त तरीन सर्दियों में बर्फबारी की कमी। मौसमियाती माहिरीन की किसानों और मकामी मईशत के लिए तशवीश। और खबर तफसील से। ईरान में हर गुजरते दिन के साथ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बीच दरमंदा कश्मीरियों की भारत में बहिफाजत वापसी के हवाले से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वजारत खारजा को खत लिखे और उनसे गुजारिश की कि सभी दरमानदा अफराद को स्पेशल हवाई जहाज के जरिए घर वापस लाया जाए। सीएम उमर साहब ने ऑलरेडी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनके साथ बात की है रिगार्डिंग दीज कंसर्न्स, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आए, मैसेजेस आए जो पेरेंट्स ने अपने कंसर्न्स उनके साथ जाहिर किए हैं। उसी ज़मन में उमर साहब ने जयशंकर जी के साथ भी बात की और उन्होंने जो कंसर्न्स हैं उनके सामने रखे। और उसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से एक रीअश्योरिंग स्टेटमेंट भी आया कि वो दे आर वर्किंग ऑन अ प्लान कि किस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारी जो गुजारिश है वो सरकार से, मरकजी सरकार से वो इस टाइम ये रहेगी। आज पार्टी प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर एक गुजारिश होम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से की कि गवर्नमेंट ने पहले भी जो ये मुश्किल हालात हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स को या जो हमारे वहाँ पे लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने की पहल की है। तो आज भी एक गुजारिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द, ताकि ये सिचुएशन बद से बदतर ना हो जाए, उससे पहले हम अपने जो बच्चे हैं, हमारे टूरिस्ट हैं, हमारे जो बाकी लोग वहाँ पर हैं, अगर इनकी। वहीं ईरान में दरमानदा तलबा के वालिदैन ने आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग से मुलाकात की और अपने बच्चों को घर वापस लाने के हवाले से उनसे बात की। इन वालिदैन का कहना है कि कई रोज़ से उनकी बच्चों से बातचीत नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके अपने बच्चों के लिए खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। ईरान में इस वक्त हालात ख़राब है। अब पता नहीं, उनको पता नहीं, उनके साथ कोई राबता नहीं है, नेट नहीं है, बाकी चीज़ नहीं है, वहाँ नेट नहीं चलता है, हमें बच्चों के साथ बात नहीं होती है। और यहाँ से एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली, अपने बच्चों को निकालो यहाँ से, जो भी है इंडियंस, और जहाज़ नहीं है। सब पेरेंट्स से हमारे बच्चे ईरान में पढ़ने गए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। बदकिस्मत से वहाँ पे जो अभी जो माहौल है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वो पेश कर रहे हैं। हमें कुछ ना फ़ोन यहाँ से हो रहा है ना वहाँ से कुछ वो फ़ोन हमें आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे वो हमें पता ही नहीं है। इस वक्त परेशान हैं, हमारे बच्चे इस वक्त बाहर ईरान में हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज डिविजनल कमिश्नर पर आप साथ पे आए हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखा जाए। तो इस बारे में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाली, या हम पेरेंट्स हैं, मुश्तरका तौर हम पेरेंट्स आए थे, हमने इनको बुलाया था, हम सभी लोग आए थे जो भी ईरान में हमारे बच्चे हैं या ताजिर हैं या कोई।
एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डोरू जी ए मीर ने कहा कि मस्जिद के इमामों की प्रोफाइलिंग बीजेपी के एजेंडे की अक्कासी करती है और ये इकदाम सरासर नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी दानिस्ता तौर पर एक मखसूस मजहबी तबके को निशाना बना रही है और सवाल उठाया, अगर ये अमल दुरुस्त है तो दीगर मज़ाहिब के अफराद के खिलाफ इसी नौइयत की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने मगरबी बंगाल के आइंदा इंतखाबात पर भी रद्दमल दिया। अब जहां तक स्टेटों का सवाल है, स्टेटों में जो बड़ी पार्टियां हैं, हम नेशनल लेवल पर तस्वुर की जाती है हम बड़ी पार्टी है, तो हम जब नेशनल चुनाव होता है हम तमाम रीजनल और छोटी छोटी पार्टियों को एकोमोडेट करके चला लेते हैं। तो मगर जब स्टेटों में आती है बात, स्टेट में जो हमसे ज्यादा मजबूत है, कोई रीजनल पार्टी है, कोई लोकल पार्टी है, तो उनको भी उसी नजरिए से उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी को या तो साथ लेकर चलना चाहिए। अब अगर वो कहेंगे स्टेट हम अकेले खाएंगे मगर नेशनल लेवल पर हमें हमारा हिस्सा दीजिए, तो वो खुदगर्जी लगती, क्योंकि ये जमहूरी हमारा हक है, ये आईनी हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दे रखा है किसी फर्द को, और फिर कोई जमात हो, कोई पार्टी हो, वो जमहूरी तरीके से किसी चीज का, किसी प्रोग्राम का क्रिटिसाइज करे या अपनी डिमांड हाईलाइट करे। अब अगर जमहूरी तरीके से उठाई हुई आवाजों को ये सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है, बंद करती है, तो ये भी तो एक अनडेमोक्रेटिक, यही तो हमारा मसला है कि बीजेपी महिला मोर्चा की यूटी नायब सदर रुमैसा रफीक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बीजेपी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मसाजिद के अमर मखसूस तबकात की प्रोफाइलिंग को सिक्योरिटी खदशात के तहत ज़रूरी इक़दाम करार दिया। उन्होंने काजीगुंड में इन बातों का इजहार किया। बिल्कुल, आप इस बात से सभी बखूबी वाकिफ है, MG नरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी, जो इसकी जो एब्रीवेशन है वो गारंटीड फॉर रोजगार है, इसमें काम करते हैं। ये एक जरिया है एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करने के लिए, ये एक जरिया है रूरल एरियाज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे तब हमारा नेशन डेवलप होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अमीन शाह ने सरनाल बाला के दौरे के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करना मुल्क और उसकी साख के लिए ख़तरा हो सकता है। उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और शब महराज के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। बड़ा दिन है महराज आलम, सबको इसकी मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ आपकी वसादत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को। तो साथ साथ में इनको रोड का मसला है, ये बहुत पुराना दीरिना मसला है इनको, क्योंकि जब यहाँ पे कोई बीमार होता है या कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो मैयत को यहाँ पे ले जाना बहुत काफ़ी दुश्वार होता है, क्योंकि बारिश की वजह से इनको फिसलन होती है या बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे फिसलन हो जाती है, उसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत का सामना है। हमने बार बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग, उनकी नोटिस में ये लाया। अभी शायद सर्दी का मौसम है तो उनका कहना है कि आने वाले वक्त में हम इसको ये टेंडर नोटिस। बीजेपी जिला सदर अनंतनाग राकेश कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है और इसे कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए पुरआज़्म हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। जयराम जी का जो कांग्रेस ने इससे बवाल उठाया था ये करके, उसका वर्कशॉप बन के आज लोगों तक अपने वर्करों को बुलाया। इनकी ये चीज है क्या, इसकी ऑब्जर्वेशन जो वर्डिंग निकलती है वो क्या है, ये जयराम जी की नहीं है, ये रोजगार है गरीबों के लिए। 10% का रेशो जो बाकी स्टेटों में 90% हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% उनको स्टेट गवर्नमेंट देंगी, मगर यूटी को 100%, जहां जहां यूटी है उनको 100%, और जिसको एसटी मोर्चा का जो एक जगह है यहाँ पर उसको 50% प्लस कर दिया। जब ये सब चीज आगे आ चुकी है, जिस पर ये आत्मनिर्भर भारत की काम हो चुका है, इसमें झूठ का जो इसलिए जाहिर का ऊपर जम्मू कश्मीर है जो खिल रहा है, ऊपर जैसे हमारा कमल खिल रहा है वैसे हमारा ताज भी खिल रहा है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट है, लोगों की है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की है। ये राजनीति इन लोगों की जो गलत राजनीति करते।
जम्मू कश्मीर बोर्ड की 10वीं और 12वीं जमात के नताज के बाद किश्तवाड़ में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली, जहां इस्लामिया फरीदा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की शरीका तबस्सुम और डार ने अव्वल पोजीशन हासिल की। ज़िला किश्तवाड़ की सगदी से इंशा तबस्सुम ने 99% नंबर हासिल करके कामयाबी का नया मयार कायम किया। जितने भी भाई बहन हैं उन सारों को मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट था इस बार। और मैं जो हूँ इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम थी 12th तक, और सबसे बेस्ट स्कूल जो है वो रहा मेरे लिए। और अगर बात की जाए तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है, तो अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आर्ट्स जो है इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है। और जो बच्चे मतलब जो पेरेंट्स जो हैं ज़बरदस्ती बच्चों को कोई स्ट्रीम चूज़ करवाते हैं तो वो मत करवाए। स्कूल में सर मैंने तालीम हासिल की है। सर सिक्टी में मैं रहती हूँ बेसिकली, वहाँ से मैं इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे उतने एडवांसमेंट्स नहीं हैं, पढ़ाई को उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है। एंड उस सिलसिले में हम यहाँ आए, मेरी अम्मी और मेरी बहनें यहाँ पे हम जो है मेरी वजह से आए। मेरे घर वालों ने मुझ में पोटेंशियल देखा कि है पोटेंशियल, मैं कर सकती हूँ कुछ। अभी तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी अम्मी की, इन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली। वहीं नागनाट गुजर बस्ती त्राल के मुदस्सर अहमद गुजर ने 496 नंबर हासिल करके मैट्रिक के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। मुदस्सर ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट मेहनत और वालिदैन की दुआओं को दिया और हुकूमत से इलाके में सड़क की तामीर का मुतालबा किया। मैंने आप एज यू ऑल नो दैट द क्लास 10th एनुअल रिजल्ट वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एंड आई हैव गॉट 496 आउट ऑफ 500 मार्क्स इन इट। मैंने अपनी स्कूलिंग हमदर्द ग्रामर स्कूल त्राल से हासिल की है और 10th भी मैंने वहीं से पास किया है। उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरी इस कामयाबी में, 496 अचीव करने में उनका एक अपना रोल रहा है। स्पेशली रियाज अहमद सर जो कि वहाँ के प्रिंसिपल है, वो हर वक्त मोटिवेट करते रहते थे, गाइडेंस देते रहते थे। और मुश्किलात का सामना वो तो हम पहले से ही कर रहे हैं। आर्मी गुडविल स्कूल लौलाब की तालिबा सायमा शमी मीर ने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में 500 में से 496 नंबर हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। इनकी गैर मामूली कामयाबी पर अहले खाना, असातिज़ा और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी गई। स्कूलिंग एजेस क्रूसल लौलाब से हुई है और रिसेंटली हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जो कि 500 में से था और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड 496 आउट ऑफ 500 एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय अल्लाह, टू माय टीचर्स, टू माय पेरेंट्स एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी, हु मोटिवेटेड मी। इफ आई टॉक अबाउट माय टीचर्स, जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के बागिरनी गांव में 17 साल रवंश शर्मा ने कल 12वीं क्लास के सरमाई जोन के नताइज देखने के बाद एक मजमून में फ़ेल होने पर ख़ुदकुशी कर ली। वो कॉमर्स का तालिब इल्म था और इकनॉमिक्स में फ़ेल हो गया था। रवंश के वालिदैन का कहना है कि उनका बेटा बहुत मेहनती था और वो नाकामी के बावजूद अफसर बनने का आज़म रखता था। रवंश शर्मा की मौत से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। 12 बजे की बात है, मैं प्राइमरी में था ड्यूटी पर, जा ही रहा था जैसे डोडा में पहले था, वहाँ से फिर हमारी एक टीम आई थी, इंस्पेक्शन टीम प्राइमरी में, उनके पास जा रहा था। रास्ते में पहुंचे तो बच्ची लगी फोन करने, बोला रिजल्ट निकला है, तो उस लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। शादीशुदा लड़की है घर में, तो वो बीमार थी बेचारी, तो उसने पूछा कहीं इसको कि रिजल्ट निकला, तो बोलता हाँ। तो वो लड़की यही लगी आवाज मारे, वो बोलती है इसने ताला बंद कर, ये चुट्टी बंद कर दी। मैं बोला खोल दरवाजा, बोल उसको खोल। मैंने बात करता, बोला हाँ करता है। तो मैंने कहा बोल क्या बोलता, बोला एक एमरजेंसी रह गई। तो मैंने कहा इसको बोल, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। शरीफपुरा अनंतनाग में उस वक्त सनसनी की लहर दौड़ गई जब एक मकामी नौजवान मसरूर अहमद मोची की लाश अछबल के इलाके से पुरअसरार हालत में बरामद होने की खबर मंजर-ए-आम पर आई, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चाडोरा बडगाम में 2014 के सैलाब के बाद एक ही पुल 2 मरतबा गैर महफूज करार देकर बंद किया गया, जिससे मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालिया दिनों में पुल में दरारें पड़ने के बाद इसे दोबारा
गैर महफूज करार दिया गया, जिससे आमदरफ्त में मजीद मुश्किलात आई हैं। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से मुतबादिल पुल की तामीर और बेहतर रसाई की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। जिला रामबन के तारीखी डाक बंगला रामबन की मरम्मत और बहाली के लिए गुज़श्ता 2 दहाइयों से कोई इकदाम नहीं किया गया, जिससे उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा तारिक सलीम मलिक ने अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मेंबर असम्बली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह से फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि ये डाक बंगला जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म और मशहूर शख्सियात ने क़याम किया, अपनी तारीख़ी अहमियत बरकरार रखने के लिए बहाली का मुतकाज़ी है। एक खस्ता हाल बिल्डिंग जिसको हम रामन डाक बंगला कहते हैं, ये रामन डाक बंगला एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इसके एक बहुत बड़ी कहानियाँ और बड़ी यादें जो है रामन की संजोए हुए हैं और कई बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे उसमें हमारे कई वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी है, वाजपेयी साहब हैं और कई लोग जो हैं। हमने यहाँ सुनील दत्त जी जो बहुत बड़े फिल्मी एक्टर रहे हैं और बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती हैं और जो है कांग्रेस के सांसद थे, और वो एक यात्रा उधमपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने आज जम्मू ATS सेंटर में गाड़ियों की फिटनेस पासिंग के हुकूमती हुक्म के खिलाफ चक्का जाम की हड़ताल की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पासिंग मकामी सतह पर की जाए। ARTO की मदाखलत और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से कल तयशुदा मुलाकात की यकीन दहानी पर हड़ताल फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। बेसिकली मेरी बात इनके साथ पहले भी हुई है कि ये जो फीस बंद हुई है ये एक टेक्निकल इशू है। ये कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था कि कोई फीस बंद होनी है। ये एक टेक्निकल इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो है सेक्रेटरी मैम ने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने और मिनिस्टर साहब ने टेकअप किया है मॉर्फ के साथ। ये इशू आज नहीं तो कल 110% रिजॉल्व होगा। अरे बाकी जो कमिश्नर साहब है, शायद मुझे लगता कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ होगा। अगर वो इनिशिएटिव लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। 17 नवंबर के दिल्ली से बडगाम की मरकजी इमाम बारगाह में 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। इस दौरान ईरान के हक़ में नारेबाजी की गई और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत की गई। गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर जवाहर नगर से एक मेगा झांकी निकाली गई, जो पंजा चौक दीगर रास्तों से गुजरकर सैलानी बस स्टैंड पर ख़त्म हुई, जहां भक्तों के लिए मेगा लंगर भी लगाया गया, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से मुमताज़ अफराद ने गुरु जी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और नौजवानों से उनकी पैरवी करने की अपील की। राजौरी की जितनी भी हमारी कमेटियां हैं, सत्संगत है, उन सबको आज इस भव्य जो शोभा झांकी निकल रही है, उसका जो इन्होंने इतना भव्य इंतजाम किया है, उसके लिए मैं यहाँ पर जितनी हमारी सभा हैं उन सबको बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आज का दिन राजौरी के लिए शब महराज के मौके पर आवाम को राहत फराहम करने और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए अनंतनाग में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ बाज़ारों में दुकानों का मुआयना किया गया। अशय खुर्दनोश की कीमतों, मयार और जोन की जाँच की गई और कार्रवाई के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई, जबकि चंद के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए गए। कुलगाम के मरकजी बाजार में फुटपाथ, तजावुज़ात और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई तहसीलदार कुलगाम निसार अहमद वानी और DSP ट्रैफिक कुलगाम मोहम्मद असलम चौधरी की क़यादत में अंजाम दी गई, जिसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी और कुलगाम पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। मुहिम के दौरान तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों और ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। हुकाम के मुताबिक आइंदा भी ऐसी मुहिमात जारी रहेंगी। व्यापार मंडल पुंछ की जानिब से सदर राजीव टंडन के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अपनी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ताजिरों को सिक्योरिटी के बारे में आगाही दी। मीटिंग का मकसद था ताजिर मशकूक अफराद की इतला फौरी तौर पर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियों तक पहुँचाकर बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाए।
बांडीपुरा में एक जानिब मनफी दर्ज हरारत के चलते अक्सर नदी नाले जम गए हैं, वहीं सख्त सर्दी के बावजूद नदी बांडीपुरा में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे अपने तमद्दुनी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार इन बच्चों का कहना है कि वो जोश और जज्बे के साथ यौम जमहूरिया के रोज़ पेश किए जाने वाले तमद्दुनी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। जम्मू के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में खवातीन विलेज डिफेंस गार्ड्स दहशतगर्दों के खतरात का मुकाबला करने और अपने गांव की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। 1990 की दहाई से इन खवातीन ने खुद को फौजी तरबियत दी और सख्त मौसमों में भी सिक्योरिटी ड्यूटी निभाई है। ये खवातीन पुलिस और फौज के साथ मिलकर इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं और बहादुरी की मिसाल पेश करती हैं। तो यहाँ पे 26 RR आए थे, तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इसलिए दी है कि हम जब टेररिस्ट आएंगे तो हम उनसे कैसे टेक्स कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि हमारा पूरा डर ख़त्म हो गया है कि हम कैसे। कश्मीर इस वक्त चले कलान की सख्त तरीन सर्दियों का सामना कर रहा है, लेकिन वादी के मैदानों में अब तक बर्फबारी नहीं हुई। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक इसका तवील मुद्दती असर ग्लेशियर्स और ज़ेर ज़मीन पानी पर पड़ सकता है, जो किसानों और मकामी मईशत के लिए तशवीश का बायस है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर इस वक्त चले कलान की सख्त तरीन सर्दियों के मरहले में है, जो कि 40 दिनों पर मुश्तमिल होता है। उमूमन वादी में भारी बर्फबारी लाता है, ताहम कम से कम अगले एक हफ्ते तक मैदानों में बर्फबारी का इम्कान नहीं है। श्रीनगर में जुमेरात को कम से कम दर्ज हरारत मामूली तौर पर -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के दफ्तर ने कहा कि अगले हफ्ते में भी ऐसी ही दर्ज हरारत की तवक्को है। सिर्फ मामूली फ़र्क के साथ बुध की सुबह श्रीनगर में दर्ज हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यही वेदर पैटर्न जो जैसे कल परसों जो -5 या -6 भी गया, तो ये रहेगा। मतलब जब जिस रात में क्लाउडीनेस होगी, शाम को हल्का फुल्का WD आएगा, उसके क्लाउडीनेस, क्योंकि ये ड्राई क्लाउड आ रहे हैं, तो उस क्लाउडीनेस की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगी नाइट टेम्परेचर्स में सुबह के वक्त। अगरचे चिल्ले कलां में बर्फबारी मामूल की बात है, वादी के मैदानों में इस मौसम में अब तक कोई बर्फबारी नहीं हुई। इस मौसम के कलील मुद्दती असरात में ये है कि कम सयाह वादी का दौरा करते हैं, मगर तवील मुद्दती असरात जैसे ग्लेशियर्स और ज़ेर ज़मीन पानी की फरहमी पर असरात किसानों और मकामी मईशत के लिए तशवीश का बायस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV।